मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी बड़ी तेज है, लेकिन आज हम उस विधानसभा में हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं पंडित गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पर अभी देर रात तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोगों का आने का सिलसिला जारी है। रात के करीब 9 बज रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो आपकी तरफ से कोई कमी है ना कार्यकर्ताओं की तरफ से, बल्कि जिस तरह का प्यार स्नेह मिलता शायद इसीलिए 9वीं बार आप तैयारी में होंगे। मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों का आने का सिलसिला चलता रहता। थकते नहीं हैं आप? कोई थकान नहीं, कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, किसी प्रकार की झुंझलाहट नहीं, जो कि आमतौर पर हो जाती है। स्वाभाविक मानव स्वभाव है, लेकिन ईश्वर की देन है, कृपा है कि इन सब चीज़ों से अब मुक्त हो चुके हैं। कुल मिला के जितने समय तक लोग आएंगे वो काम करेंगे और ये अब नेचर में आ गया है, प्रवृत्ति में आ गया है। अब तो ये ऐसा उल्टा हो गया कि यदि काम नहीं आए जी। और लोग नहीं आए तो मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। और कोरोना के समय जब काफ़ी बहुत तेज़ लहर थी, लॉकडाउन था पूरे देश में, बाहर नहीं चल रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे, तो उस समय भी जब मैं खाली बैठा रहता था तो मुझे लगता था कि लोग आ जाएं, कोई ना कोई आए, चर्चा कर सकें। ये सब चुनाव के दौर में ज्यादा देखने को मिलता है या हमेशा इसी तरह लोग आते रहते? और है तो काफ़ी कम लोग हैं, 5% लोग हैं। अन्यथा अभी तो 9 बजे हैं, अब भीड़ बढ़ना शुरू होगी, लोग आना शुरू हैं। और यहाँ धीरे धीरे जो चरम स्थिति होती है वो रात के 1 बजे होती है। 1 बजे आप यदि आएंगे तो आपको 2000 लोग मिलेंगे। हाँ, 1 बजे रात को? 1 बजे रात को आइए, कभी देखिए। आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे कर कर ये धैर्य कहाँ से आता है इतना? मतलब क्या जैसे झुंझलाहट है, कई लोग काम करके आते हैं, रात तक लगे। हम देखते आज के राजनेता में वो धैर्य दिखाई नहीं देता। ये बात सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रवृत्ति में, नेचर में आ जाता है। कई लोगों को अकेलापन, लेकिन कई लोगों के लिए समूह में, झुंड में, लोगों के बीच में बात करने में उनको आनंद आता है कि बात सुनने में, समस्या हल करने। हमारा दिमाग ऐसा रहता है कि जैसे कोई चीज़ अनसुलझी हो, ये कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही हो या थोड़ा सा असंभव सी लग रही है लोगों को। ऐसे केस जो मेरे सामने आते हैं, बड़ी रुचि होती है कि देखते कैसे नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं। तो जब उसका काम हो जाता है, बहुत कुछ काम होते नहीं हैं, कुछ नहीं हो पाते, लेकिन जब काम हो जाता है तो मुझे, जिसका काम रहता है, उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आता है कि मैं इस काम में सफल हो गया। जो कि काम लगभग एक प्रकार से असंभव था, वो संभव हो गया। तो मन में एक आनंद और एक प्रकार से गर्व की अनुभूति कहें या सफलता की, कुछ भी, कि हमने इसका काम करा। स्वार्थ कुछ नहीं रहता, लेकिन एक कई लोगों ने कहा, इनने कहा, उन्होंने कहा, लेकिन हो नहीं पाया। हम माँ बाप के पास आए हैं, तो हमने कहा, तो यही है कि अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा। नामांकन जब आप दाखिल करें तो कहा जा रहा है कि लोगों ने अपना बाजार बंद कर लिया ये, और आप भी इस बार मन से कह रहे हैं कि मेरा चुनाव अंतिम चुनाव है। तो क्या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है या तैयार? लॉजिक नहीं, ऐसा है कि देखो, अब हमें एक सीमा होती है। देखो, इतने 20 साल मंत्री रहा, 20 साल अपोजिशन में विधायक भी रहा, तो मुझे लगता है कि ये क्या स्वयं कोई हमको हराए, हटाए या कुछ भी करे, बाध्य करे, इससे पहले हमें उस चीज़ के लिए छोड़ देना चाहिए। हालांकि ये कभी संभव मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर पाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सब चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद आप छोड़ रहे हैं, तब फिर वो महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आपका ये कहना है कि राजनीति में भी रिटायरमेंट होना चाहिए? VRS कह लो, VRS शिक्षा से, जी। कि
शेष ज़िंदगी जितनी भगवान दे दे, 10-5 साल जितनी दे दे, इसमें कुछ लिखा पढ़ी, कुछ भ्रमण करना, कुछ आप कल्पना करें कि मैं अपने मामा जी के यहाँ 55 साल से नहीं गया। नानी स्वर्गवासी हो गई, मामा स्वर्गवासी हो गए, मामी सब चली गई, कुछ नहीं। अभी मैं पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले मैं गया था तो देखा उनका वही गड़ोली गांव है, वहीं वही पुराना खंडहर सा घर हो गया था, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई नहीं था, सब कुछ बात है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब 6-7 साल का था, माँ के साथ में, भाई के साथ, भाई बोलते माँ को, तो उनके साथ जाता था, स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। बीच में कई शादियाँ भी हुई, कई दुखद मृत्यु भी हुई, कई और भी घटनाएं हुई, लेकिन नहीं जा पाया। तो कभी कभी सोचता हूँ इतना कठोर जीवन, इतना जीना भी अपने आप में अन्याय है, खुद के साथ भी है और अपने जो संबंधी हैं उन्हीं के साथ भी अन्याय से बात ये है। ये मतलब आजकल के जैसे राजनीतिक लोग होते हैं जी। कि जैसे ही मंत्री बना सबसे पहले रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, नातेदारों के यहाँ, हूटर लगा है, गाड़ी है, वो सब। तो आजकल तो लाल बत्ती है नहीं, पहले तो ये था लाल बत्ती की गाड़ी है, हूटर लगा हुआ है, फॉलो चली जा रही है आगे पीछे, 2-5 पुलिस वाले भी चले जा रहे हैं हटो हटो। और जलवा देखने पर रिश्तेदार भी दरवाजे पे खड़े हुए हैं, पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, आज आए हैं। और 2-4 दिन पहले से बता के रखते हैं कि आज आएंगे वैसे ना। तो ये सुख भी है अजीब। ये पहली बार जब लाल बत्ती लगी होगी, आपने तो वो लाल बत्ती का सुख भी देखा, आजकल तो लाल बत्ती का सुख बंद हो गया। जब पहली बार लगी होगी तो जब भी आपके मन में ये नहीं आया था, मतलब आपने कहा मैं 50 साल से गए नहीं रिश्तेदारों के यहाँ? मन बहुत कठोर होगा। ये जलवा भपका ये सब दिखाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। धीरे से निकल गया। मैं इस गांव से कभी भी निकला हूँ तो मैंने कभी हूटर नहीं बजाया अपना इस बस्ती के अंदर। लोग तो आजकल चढ़ाते हैं, बजाते हैं। लोग तो चढ़ाते हुए बजाते हैं, मतलब पीछे आगे जो लोग लगता है उनको लगता है ये कैसे अपना स्वभाव है, भगवान ने सभी को अपना अपना स्वभाव दिया है। पता नहीं क्यों हम सोचते हैं। तो पहले बताते थे, मैं अभी नवारी जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, पहले भी काफ़ी जाता था ओरछा। तो राम राजा जो है उनके सामने लाल बत्ती नहीं जलाते थे, हुटर नहीं बजाते। तो वो तो हम वहाँ जब जाते हैं, अभी प्रभार हम बात करते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र को भी यही मान के चलते हैं, चल ठीक है। इन लोगों के बीच में क्यों बता, क्योंकि राजनीतिक लोगों के बारे में जनमानस की बहुत अच्छी राय नहीं है। हम गाड़ी का हूटा बजाते, लाल बत्ती निकलते, आगे आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी जब निकलते हैं तो सामान्यतः यदि आप बारीकी से, आप तो नहीं सुन पाते, लेकिन जब आप निकल जाते हो उसके बाद जो झुंड वहाँ खड़े रहते हैं उसमें से आप स्टडी करवाएं तो अधिकांश लोग कहते हैं अरे वो नेताजी निकल गया, नेता निकल गया, कई लोग गाली देते। तो ये मतलब नहीं हो, आपसे ये सब नहीं करो। मैं मान के चलता हूँ कि 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। अब होता क्या कि जैसे एक राशन की जब रास्ते में था, लाश पड़ी थी, तो बाजू में बच्ची खड़ी थी, उसने हाथ दिया तो मैंने पूछा, एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल का। तो मैंने काफ़ी बसों को रोका कि इस लाश को उठा के, पुलिस का वाहन आ गया था, पुलिस के वाहन में सिर्फ एक सिपाही था, वो सिपाही भी ड्राइवर ही था कुछ नहीं। तो मैंने रोका, अब बसें सीधी चली जाए, रुक नहीं रही, तो मैंने गाड़ी सामने खड़ी कर दी। उस समय एम्बेसडर कारें होती थी जनमिशन, तो एम्बेसडर खड़ी कर दी मैंने। और अब वो जितनी बसें निकल रही थी, वीडियो कोच वगैरह, रुक गई। अब लोग झांक रहे, क्या हो गया, क्या हो गया? तो हम लोग, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, ये मर गए हैं, बच्ची है साथ में, ये रो रही है सामने। तो बाजू में बैठा था, तो मैंने कहा यार तुम लोग इतने साले उतर के इसको उठा के, कम से कम हमारे सब कपड़े खराब हुए खून में। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ यदि हो जाए, ऐसा होता,
और कोई नहीं उठाता, तुम तो यही कहते कि साला कोई किसी का नहीं। तो मैंने कहा यही मान के चलो कि आप ही पड़े हुए यहाँ पे। अरे नेतागिरी बता रहा है, कुछ नहीं है, मंत्री जी हैं, जहाँ चाहे नेतागिरी हालना झाड़ना। तो ये जो नेताओं के बारे में लोगों का एक प्रकार से दृष्टिकोण बन गया है, ये कुछ तो हमारे कामों से, और कुछ जो नागरिक है वो भी बहुत गैर जिम्मेवार, स्वार्थी, लालची। और मैं मान के चलता हूँ कि समाज का प्रेम जो है उसके मन के अंदर से भी खत्म हो रहा है। 9वीं बार के आप अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चीज़ें छूट गई, क्या लगता है गड़ा कोटा के लिए? कहते तो है कि सब कुछ कर दिया, जब हम लोगों से मिलते तो वो भी कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन क्या मन में क्या चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि अब मैं बीआरएस लेना चाहूँगा, पर बीआरएस से पहले क्या लग रहा है इन 5 वर्षों में यदि अब मौका मिलेगा? कुछ हमारी सिंचाई योजना है महत्वपूर्ण, जो अभी स्वीकृत हो गई। सिंचाई सर्वे भी हो गया, कोई टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया। तो 5 सिंचाई योजनाएं ये पूरी हो जाएं। एक उद्यान की महाविद्यालय मैंने स्वीकृत करवाया था, राज्य में दूसरा उद्यान की महाविद्यालय था। पहला मेरे समय जब मेरे पास कृषि विभाग था 2003 में, तो 2004 में मैंने, जब बाल कवि बैरागी मंदसौर में थे, तो मैंने उस समय मंदसौर में शुरू किया था। और उसके बाद में अभी मैंने 5-6 साल पहले अपने क्षेत्र में, कि एग्रीकल्चर तो बहुत है लेकिन हार्टिकल्चर नहीं है, और रोजगार के मामले में उद्यान की से ज़्यादा कोई काम नहीं है, सबसे शानदार। और लाभ के मामले में आप किसी बंगले में जाओ, माली को 10-20 हज़ार रुपया में जो चाह रख लेगा, जो शौकीन। और आजकल बंगले तो इतने बड़े बड़े के 2-4 माली भी जरूरी है। सरकार के गार्डन है, कारपोरेशन के गार्डन है, इनमें सब में तो तात्कालिक नौकरी देने वाला भाग था। तो मैंने अपने क्षेत्र में उसको स्वीकृत किया, शुरू करवाया, लेकिन अभी शुरू हुआ नहीं है। पाठ्यक्रम शुरू हो गया, बिल्डिंग नहीं बनी है अभी, उसकी जो फैकल्टी हैं वो नहीं बनी, लेकिन जो रिसर्च सेंटर वगैरह सब शुरू हो गए यहाँ रनुआ में। एक वो, और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ, वो भी मैंने 100 एकड़ में डेवलप करवाया है औद्योगिक विकास केंद्र से। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, सड़कें बन गई हैं, बाउंड्री वाल बन गई है, नाले या नालियाँ बन गई हैं, और बड़े बड़े जो प्लाट हैं। तो यहाँ पे गारमेंट्स का और फर्नीचर का 2 चीज़ों की स्वीकृति हो गई है। तो ये क्लस्टर बनाए है सर, तो ये शुरू होगा। और भी हमारे ऐसे हैं, ब्रिज बन रहा है, एक केबल ब्रिज बनवा रहे हैं हम अपने यहाँ के तहत। एक हमारा देव स्थान है टिकिटोरिया, तो टिकिटोरिया पे हम रोपवे बनवा रहे हैं। पहला रोपवे है मध्य प्रदेश का, जो आधुनिक प्रकार का ऊपर तक पहाड़ी तक जाने के लिए होगा। तो सब चीज़ें स्वीकृत हो गई, काम भी शुरू हो गए, टेंडर हो गए। मैं सोचता हूँ यदि मैं नहीं रहा तो पता नहीं इसको कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि किस तरह से ये होते हैं काम, कितनी परेशानी कहाँ कहाँ दिल्ली में, क्योंकि वो भारत सरकार बना रही जी, जाना पड़ता है। और एक हमारे नौरादई अभयारण्य है, राज्य का बहुत बड़ा अभयारण्य। तो उसमें क्या है, सकरी सड़क है 15 किलोमीटर, तो उसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा जिसको अपन का फ्लाईओवर, वो हमने बनाने का तय किया है, स्वीकृति भी कर दी थी, स्वीकृत होना है। लगभग 1000-1200 करोड़ रुपए का वो है, और नीचे से जानवर निकलते जाएंगे, ऊपर से फ्लाईओवर का। ये हमारे महत्वपूर्ण वो थे। और एक बात यह है कि उद्योग खुलेगा तो लोगों को, लड़कों को रोजगार भी मिलेगा, बस यही है जीवन की। अभी ये पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है जब सांसद भी चुनाव में है। पहले भी हालांकि सांसद लड़ते रहे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को मौका नहीं मिला, जो जितना मैं देख पा रहा हूँ। आपने कहा कि बीआरएस की एक उम्र भी होना चाहिए, लोग जब बीआरएस ले लें, रिटायरमेंट नहीं, आपने उसके कहा कि बीआरएस। तो ये बीआरएस की तरफ लोग क्यों नहीं जाते? और अब तो बीआरएस वालों को तमाम सारे लोग ऐसे मैदान में नजर आ रहे हैं। तो ये नया प्रयोग नहीं, हम बात नहीं कर रहे। यदि लोग, उनको, उनकी मेमोरी अच्छी है, हाथ पैर चलते हैं, आँखों से दिखता है, उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है, कुछ भी है, विधानसभा लोकसभा में उत्तर देने में या प्रश्न करने में दिक्कत नहीं हो रही है, सारी बातें उसी प्रकार से एक्टिव हैं जैसा एक नौजवान होता है, तब मान के चलता हूँ कि आयु कुछ नहीं है, आयु कुछ नहीं है। ये तो यदि आपको लगता है कि अब ठीक है, हो गया, सेचुरेशन में, मतलब संतृप्तता जिसको कहते हैं, तो एक ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा
हमें अपने चिंतन मनन के लिए क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, संभव यदि हमारे पास में, क्योंकि मैं डायरी लिखता नहीं हूँ, तो याददाश्त में जितनी बातें आती यहाँ तो अपनी एक जीवन यात्रा पूरी जो है उसकी एक कथा भी अपन बना सकते हैं हम। ये कई ऐसे प्रसंग हैं जो शायद देश के लिए और दुनिया के लिए बड़े रोचक बनेंगे। ऐसे कई प्रसंग हैं। कोई प्रसंग आपको याद आ रहा है बड़ा दिलचस्प? अरे तो दर्जनों हैं ऐसे, हम बताएं आपको कि लोगों को लगेगा यार क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किया, खूब किया, कन्यादान वगैरह करते, 22,000 कर चुके सर। मेरे पास किताबें रखी हैं, आप देखो, ये जो बाइंड की हुई किताबें हैं, इन लोगों की इलाज करवा चुका मैं, 22,000 लोगों की। कैंसर, किडनी, हार्ट, महिलाओं की वेजाइन से बच्चादानी, ये सब हजाम। और भोपाल के बंगले पे तो 100-150 लोग पड़े ही रहते हैं, देखते हैं। नए नए लोगों को अब मौका मिलना चाहिए कि आपको लगता है? जैसे ये भी सवाल उठता है, अभिषेक जी तैयार है मैदान में, तमाम लोग तैयार है, कैलाश जी, आकाश जी की जगह कैलाश जी वापस आ गए, तो आखिर कब, क्या ये परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, अभिषेक ने तो 20 साल हो गए काफ़ी मेहनत की, 2003 से मेरे मंत्री बनने के बाद, और लगभग हमारे जितने मैदानी काम है वही कर रहा है। हम तो थोड़ा सा दिशा दे देते हैं, बाकी शासकीय काम करते हैं, विधायी काम करते हैं, बाकी तो अभिषेक करता है। मैं मान के चलता हूँ कि वो अब संपूर्ण रूप से पूरी तरह मैच्योर्ड हो गया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अब ये पार्टी ने जो नियम बनाया कि घर का कोई एक आदमी पारिवारिक नहीं रहेगा, एक बात मेरी मान्यता ये है कि यदि कोई पार्टी को कुछ दे सकता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता, उसकी बौद्धिकता, उसके विचार जो कुछ भी हैं, यदि पार्टी को फायदे के हो सकते हैं तो फिर इस तरह के जो ये कि नहीं घर का कोई नहीं रहा, घर का, अब ये लल्लू पप्पू कोई भी आ गए उनके लिए नहीं चाहता मैं कि आपको नहीं, लेकिन आप देख लो तो यदि आप चाहो तो इंटरव्यू ले लो, आप चाहो तो उसकी कितने सालों की गतिविधियां हैं आप उनके लिए संकलन कर लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये इतना योग्य है कि नहीं है। बुंदेलखंड की इस समय बड़ी चर्चा रही, बीच में भी आप लोग को लेकर भी बातें होती रही, कहाँ देख रहे हैं 2023 में बुंदेलखंड को? कितनी सीटों पर भारतीय जनता, क्योंकि आपके पास तो लंबा बुंदेलखंड हमारा इस बार पिछली तरह रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सागर जिले में भी अच्छा है, थोड़ा पिछली बार हमारा दमोह कमज़ोर हो गया था, इस बार दमोह भी ठीक रहेगा, और छतरपुर कमज़ोर रहा था, छतरपुर भी ठीक रहेगा, टीकमगढ़ और निवाड़ी भी हमारे ठीक रहेंगे। बड़ा क्लियर है, कांग्रेस की तरफ से चेहरा दिख रहा है, वो कहते हैं कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर शिवराज जी चेहरा है, वही काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन बहुत सारे चेहरे इस बार नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे एक भ्रम की स्थिति कहीं पैदा होगी? देखो, महत्वाकांक्षा तो अधिकांश लोगों में होती है, कुछ चालाक लोग कहें या फिर ऐसा कि नहीं 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 कुछ नहीं, वो तो जो पार्टी, ऐसा कोई नहीं है। सिपाही होता है तो सोचता है कि हम हवलदार बन जाए, हवलदार सोचता हम थानेदार बन जाए, थानेदार सोचता हम एसडीओपी बन जाए, वो सोचता एसडीओपी हम एसपी बन जाए। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई पाप हो, ये कोई पाप नहीं है, ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। आप यदि एलिजिबल हैं तो आप कहें, दावा तो टिकट के लिए भी करते हैं, विधानसभा के लिए, पार्षद के लिए सभी करते हैं, मंत्री पद के लिए सभी करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए सभी करते, कई लोग करते हैं, आपने कहा हर राज्य में होता है। लेकिन जब पार्टी ऊपर से तय कर देती किसी को, सब लोग चुप हो जाते हैं, तो ना। अभी जैसे इतने लोगों को खड़ा कर दिया पार्टी ने, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसद को, तो जो सूची आई तो 24 घंटे में सब लोग नॉर्मल होगा, उन्होंने कहा ठीक है लड़ेंगे। तो ये बीजेपी में होता है सर। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुनौती मानती भारतीय जनता पार्टी? कमलनाथ जी तो ऐसे हैं, मजा मौज करना, और दोनों लोग, दिग्विजय सिंह जी भी ऐसे हैं, आनंद पूर्वक जी रहे हैं, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो नहीं, कुल मिला के। और उनसे भी ज़्यादा कमलनाथ जी हैं, ऐश के साथ में आराम से
बहुमत मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिला तो अब हम क्या करें कुल मिला के। क्योंकि जीवन का जितना राजनीतिक सुख था उस अवश्य दोनों लोग अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। उनका मूल खर्च हो गया, अब तो ब्याज में चल रहा है, जितना समय तक चलेंगे। तो 2018 में तो यही ब्याज कमाल कर दिया था, आप लोग सत्ता से बाहर हो गए थे। तो अनुभव ही काम आता है, अनुभव का महत्व होता है। ये बात सही कि कमलनाथ जी तो नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह राज्य के बारे में काफ़ी कोई 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं भी 10 साल उनके साथ विधायक रहा अपोजिशन में, तो मुझे मालूम है, तो मेहनत तो करते हैं। 2023 में कहाँ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो गए, आप लोग सभी मैदान में हैं। पिछली बार भले आपने कहा कि होता है, लेकिन 2023 में कहाँ पा रहे हैं बीजेपी को? आपके पास सब कुछ है, सारा अनुभव है। देखिए, अभी जो 5-6 महीने से हमारी योजनाएं लागू हुई हैं, लाडली बहना योजना, हमारी जो किसान सम्मान निधि वगैरह, और भी खाना पकाने की जो गैस है उसका रेट एकदम आधा कर दिया। अनेकों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे काफ़ी बड़ी किसान सम्मान निधि है, कई लोग, बहुत बड़ी संख्या, बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ से। फिर कर्मचारी जो हैं आंदोलन करते रहते, संविदा शिक्षक है, ये अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान हैं, हमारे ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, आशा उषा कार्यकर्ता हैं, और तमाम प्रकार के वर्ग जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले, संविदा वाले कर्मचारी, उनको भी कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटा है कि जिसके बारे में सरकार ने विचार नहीं किया हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि एकदम अनुकूल स्थिति आई है पिछले 5-6 महीने में। पहले जो भी आकलन होता रहा हो, लेकिन अभी मेरा आकलन ये है कि आदमी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और कोई सरकार क्या दे सकती है जिसका एक सीमित बजट हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। चलिए, गोपाल भार्गव जी थे, बड़ी दिलचस्प बातें हुई। बात राजनीति के जो कैरियर रहा 40 साल का, उस पर बात हुई, और वो खुद कह रहे हैं कि एक बीआरएस की अवधि भी तय हो जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी बात कर रहे हैं, बाकी नेताओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और अब वो बीआरएस की तरफ है। ये चुनाव यहाँ की जनता भी चाहती और वो बहुत कुछ देखना चाहती। उन्होंने भी कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन 2023 में क्या होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना आपको नज़र आती है आपकी योजनाओं के जरिए कि शायद एक अच्छे अनुकूल वातावरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और सबसे बड़ा अधिकार उन्हीं के पास होता है, वो क्या तय करेंगे। पर बहुत दिलचस्प मुलाकात थी चुनावी दौर की गोपाल भार्गव जी के साथ। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसली पर। नमस्कार सर।